हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डी डिजाइन ऑनलाइन में एक नई वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरीके का कोई गर्म कपड़ा पड़ा हो तो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा आपका मेजरमेंट लेके आप पैर का किस तरीके से एक प्यारा सा चप्पल बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको कपड़े को इस तरीके से रख देना है और अपना पैर जो है आपका पैर को इस तरीके से रख लेना है। पैर को इस तरीके से रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसमें मार्क करना है इस तरीके से। अगर आपके पास कोई चप्पल हो तो आप चप्पल का भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ ताकि आप कभी किसी का बनाना चाहो तो आराम से इसको बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पैर का नाप ले लिया। अब मैं इसको अच्छे से एक्सा कर लेता हूँ। तो ये जो मैंने नाप लिया है मुझे इसके अकॉर्डिंग कट नहीं करना है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग कट करूंगा तो हमारा जो चप्पल हम बनाएंगे वो छोटा हो जाएगा। तो तकरीबन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, इतना कि इसमें हमारी एक एक पैर की सिलाई आराम से लग जाए। तो ये जो आगे वाला है इसके अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही हमें इसको कट कर लेना है। तो अब हम इसको कट कर लेते हैं दोनों पैर का। तो ध्यान रखिए, अगर आपको ब्लैक अगर ये आपको बाहर रखना है तो सेम ही आप इस तरीके से रखिए कि आपके दोनों पैर अच्छे से आ जाए। कभी ऐसा ना हो कि आपको ये एक तरफ ग्रीन मिले और एक तरफ ब्लैक। तो आप जिस कलर का भी कपड़ा ले उसमें सीधे या उल्टे का पहचान लगा ले। तो ये मेरा कपड़ा सीधा है तो मैं इसमें इस तरीके से निशान लगा देता हूँ जिससे कि मुझे पहचान रहे कि ये मुझे बाहर की साइड रखना है। तो अब इसके अकॉर्डिंग मैं दूसरा भी कट कर लेता हूँ। मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। तो ये मैंने 4 कट करे हैं। 4 मैंने इस कट करे हैं क्योंकि ये मेरा इस तरीके से आ जाएगा। आराम से डबल करके इस तरीके से मैं इसको यूज कर लूंगा तो मेरे डबल आराम से आ जाएंगे। तो ये हमारे दोनों पैर के बिल्कुल रेडी हैं। तो इस तरीके से हमें इसको रख देना है। अब हम पैर के ऊपर की साइड का नाप लेंगे। तो किस तरीके से लेंगे, पहले हम इंची टेप को ले लेते हैं। इंची टेप को लेने के बाद आपको जितनी भी लेंथ रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो मैं इसकी नॉर्मल लंबाई बता रहा हूँ, जो भी आप ज्यादातर तो आप आगे वाले अंगूठे से इस तरीके से रखते हुए जितनी भी आपको लंबाई रखनी है 7-8, तो मैं इसकी लंबाई यहाँ से रखूंगा तकरीबन 6 इंच। तो ये हमारी लंबाई ऐसे में आ गई है 6 इंच। तो अब इसकी गोलाई की बात करें तो गोलाई आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो इंची टेप को इस तरीके से थोड़ा आपको फ्लोर टच भी करना है। तो इस तरीके से आपको जहां से आपने 6 इंच पे लगाया था वहीं से ही आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है और नाप लेना है। तो ये मेरा आ रहा है करीबन 8 इंच। 8 इंच आ रहा है तो मैं 8 इंच में आधा इंच जो है प्लस कर दूंगा क्योंकि वो स्टिचिंग में भी दबेगा। तो यानी 8.5। तो 8.5 हो गए हैं। अब हम ले लेते हैं कपड़ा। तो पहले इस लाइन को, तो ये हमारी लाइन सीधी है। तो जो हमारे पैर की ऐसे में लंबाई जो थी, ऐसे में लंबाई उसका निशान लगाते। तो ऐसे में हमने लंबाई रखी थी इसकी 6 इंच। तो 6 इंच रखी थी तो हमें इस 6 इंच में आधा इंच को प्लस कर देना है, मतलब आधा इंच एक्स्ट्रा रख लेना है क्योंकि वो हमारी थोड़ा बहुत पाइपिंग वगैरह हम लगा सकते हैं तो उसमें भी हमारा वो हो जाएगा। तो 6.5 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा देता हूँ। तो इस पट्टी को हम सीधा कर लेते हैं, पूरा सीधा, क्योंकि हमें 2 पैर की नहीं चाहिए। तो स्केल की मदद से अब इस वाली लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये हमारी लाइन सीधी हो गई है। तो अब हम इसकी जो चौड़ाई की बात करें तो वो हमें रखनी थी 8.5। तो 8.5 पे इस तरीके से हमें मार्क कर लेना है और इसको हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है लाइन को। ये हमारा एक पैर का हो गया। दूसरे पैर का भी इस तरीके से ही हमें कट कर लेना है। और ये आप ऊपर की साइड चाहो तो सिंगल भी लगा सकते हो। अगर आपका कपड़ा हल्का है तो आप इसको डबल यूज करना, लेकिन मैं सिंगल यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कपड़ा मेरा काफी मोटा है तो मुझे इसमें कोई फॉर्म वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर ये आपका कपड़ा हल्का है, ट्रांसली है, तो आप इसमें आराम से फॉर्म लगा के इसको डबल कर सकते हो। लेकिन मेरा ये मोटा कपड़ा है तो मैं इसमें सिंगल ही रख रहा हूँ। अब इसको इस तरीके से हमें क्या करना है, मोड़ देना है। एक पीस को इस तरीके से हमने मोड़ दिया है। अब यहाँ से तकरीबन 1.5 इंच पे इस तरीके से हमें नीचे एक निशान लगा लेना है और इसको हमें यहाँ से हल्का सा जैसे कि राउंड शेप देते हैं उस तरीके से हमें राउंड शेप दे देना है। और अब हम क्या करना है, अब हमें इसको कट कर लेना है। तो जैसे कि हमने ये कट करा है, दूसरी साइड को भी हमें इसी तरीके से लेके कट कर लेना है। तो ये भी हमारा पूरा पैटर्न तो अब रेडी है। तो अब हम इसकी जो साइड है वो पाइपिंग लगाएंगे। उसके लिए मैंने कपड़ा ले लिया है। तो मैंने थोड़ा कपड़ा लिया है इस तरीके से क्योंकि मुझे पाइपिंग लगानी है। तो मैं इसको सीधे में तो नहीं लगाऊंगा, सीधे में लगाऊंगा है तो ये नहीं घूमेगी। तो मुझे इसको और कट करना है। तो जब ये हमारा सीधा कपड़ा है, और पट्टी हमें कैसे कट करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो हमारा कपड़ा सीधा है तो और पट्टी काटने के लिए हमें सीधे नहीं इस तरीके से आड़ा करना है। तो अब हमें आड़े करके लाइन को इस तरीके से कर लेना है। इस तरीके से हमें निशान लगाना है। तो जितनी भी आपको राउंड में लगानी है उस हिसाब से आपको कट कर लेनी है। तो इस तरीके से मैंने और पट्टी का निशान लगा देता हूँ, लगा दिया। मैं बता दूं मैंने इसकी चौड़ाई कितनी रखी है। तो इसकी जो मैंने चौड़ाई रखी है तकरीबन यहाँ से मैंने 2 इंच ली है। और लंबाई आपको जितनी इसके राउंड इस तरीके से आपको जैसे कि आप देख रहे हो इसके राउंड में जितनी आएगी आपको उसके अकॉर्डिंग कट कर लेनी है। तो और पट्टी आपको काफी काट के रख लेनी है जो आपकी बाद में कम नहीं आए। अगर आप बिगनर हैं तो आपको पट्टी को एक्स्ट्रा कट कर लेना है। तो मैंने इस तरीके से पट्टी को हमें कट कर लेना है क्योंकि और अगर आपके पास कोई वैसी लेस वगैरह है जैसे कि पाइपिंग, तो आपको जो खींचने वाला कपड़ा हो तो उसमें आपको और नहीं कट करना है, उसमें आपको सीधा ही रखना है। तो ये मेरी पट्टी तो कट के तैयार हो चुकी है। तो अभी हम दोनों पैर ले लेंगे इस तरीके से। तो मैंने नीचे वाला पैटर्न जो है डबल कट कर रहा है तो उसको इस तरीके से हम रख देंगे एक के ऊपर एक। और इसके बिल्कुल हमें कोने कोने पे सिलाई लगानी है स्टिचिंग, जिससे कि हमारा ये बिल्कुल फिट रहे। इस तरीके से आपको करना है और सिलाई को पूरा आपको राउंड घुमाना है।
तो ये हमारा पूरा इस तरीके से हमने ये पैटर्न को पूरा रेडी कर लिया है। अब क्या करेंगे, इसके जो हमें ऊपर की साइड वाला कपड़ा लगाना है वो ले लेंगे। तो यहाँ से जो हमारा खुला हुआ कपड़ा है इस पे अब हम लगानी है पट्टी। तो अब जो हमें पट्टी लगानी है वो हम ले लेते हैं। इस तरीके से पट्टी को पहले डबल कर लेंगे और ये उल्टी साइड को करेंगे क्योंकि हमें बाहर को पलटना है। तो इसको हम उल्टे के ऊपर, ये जो हमारा पैटर्न है ये उल्टा है, पट्टी को हम पाइपिंग को इसको इस तरीके से रख देंगे इसके ऊपर। उसको एक पैर की सिलाई की मदद से हम इसमें ज्वाइन कर लेंगे और दूसरी साइड भी हमें लगा लेनी है। अब हमें इसको बाहर की तरफ पलटना है तो इसको इस तरीके से उठाते हुए, तरीके से लेते हुए हम इसके ऊपर कर देंगे स्टिचिंग। तो ये हमारा ऊपर का तो तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ बीच में एक कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसका जो हमें नीचे वाला ही पैर है इसको हम ले लेंगे, जो हमारा नीचे वाला पैटर्न है उसको ले लेंगे। फिर इसमें भी इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसके भी हम बीच सिरे में इस तरीके से कट लगा लेंगे। ये कट इसमें भी लगा लिया है हमने। फिर इसको इस तरीके से सीधा रखना है हमें। सीधा रखने के बाद इसको हमें अब करना है स्टिचिंग। तो अगर आप बिगिनर हैं तो पहले इसको पिन से बिल्कुल कवर कर लें, उसके बाद ही आप इसको करें, क्योंकि बिगिनर्स के लिए बहुत दिक्कत पड़ती है। तो इस तरीके से आपको इसको हल्के हल्के चढ़ा लेना। जैसा कि हमने इस साइड चढ़ाया है, दूसरी साइड को भी हमें इसी के सिरे में लगा लेना है ताकि हमारा इधर उधर ना भागे। तो उसको भी हमें इस तरीके से करते हुए, नापते हुए हमें लगा लेना है। तो जब भी हमारा पूरा इस तरीके से तैयार हो जाए शूज, तो इसमें भी हमें क्या करना है, पाइपिंग लगानी है। तो ये वाली पाइपिंग को अब हम ले लेते हैं और इसको हमें किस तरीके से लगाना है, जैसे कि हमने ये वाली लगाई थी सेम तरीके से भी हमें लगाना है, लेकिन अब हमें इसे अंदर की तरफ से लगाना है। इस तरीके से रख देंगे, उसको पूरा हमें राउंड सिलाई घुमा देनी है। इस तरीके से ही पूरे में राउंड सिलाई लगा लेनी है। तो ये पाइपिंग मैंने अंदर की साइड लगा दी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर की साइड फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से सीधा करेंगे, इसको हल्का हल्का इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसको बाहर की तरफ को एक एक पैर, मतलब इतना इतना निकालते हुए, एक्स्ट्रा निकालते हुए अब हम इसको स्टिच कर लेते हैं। इसी तरीके से हमें इस सिलाई को राउंड लगा लेना है। इस सिलाई को हमें पूरा राउंड लगाना है ताकि हम इसको अच्छे से फिनिश कर सकें। आराम से आप सर्दियों में इस तरीके की बना के अपने फर्श पे आराम से आप इसको पहन सकते हो। तो दोस्तों, आई होप आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर ऐसी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें।